सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो 2024 है वो जा चुका है। 2025 की आज 1 तारीख है और हम 1 तारीख से ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं। क्या? मैथमेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसको सॉल्यूशन करना बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसकी सो ट्रिक होती है जो हमें याद नहीं रहती, या फिर क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट समझा हुआ होता है लेकिन वो याद नहीं रहता। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआत का नाम है 2 सवाल की बात। कितने सवाल की बात? बस 2 सवाल की बात, ठीक है। इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं भाई? 2 सवाल की बात में होने क्या वाला है, सबसे पहले तो वो देखो। 2 सवाल की बात में होने क्या वाला है, सबसे पहले तो वो मैं आपको बताता हूं। 2 सवाल की बात में सिर्फ 2 सवाल होंगे जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। दोनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे होंगे, एक ही जैसे होंगे, या तो वैल्यू चेंज होगी या थोड़ा सा टर्म्स चेंज होंगी, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक सवाल। इस सीरीज में टोटल 3 सवाल रहने वाले हैं। 2 सवाल मैं करवाऊंगा, एक सवाल आपको करने को मिलेगा, यानी 3 सवाल एक जैसे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को आवश्यकता हो कि नहीं सर आप हमें 2 से 3 सवाल दो, तो मैं सवाल बढ़ा दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बस 2 सवाल की बात, और ये हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है। कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर, ठीक है। तो शुरुआत आज से ही करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि आज ही क्या है, 1 तारीख है, तो 1 तारीख से पहले ही सवाल से स्टार्ट करते हैं। और पहला ही सवाल लिखा हुआ है, देखो हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। किसी को बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको शॉर्टकट करवा दूं, ठीक है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, एक कार निर्धारित समय से 42 मिनट पहले निकलती है, लेकिन अपने गंतव्य तक 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करना पड़ता है। तो कार की सामान्य गति क्या है? यानी ये जो क्वेश्चन है वो किससे है? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से है। तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है। देखो, ये होता है डी, इसे याद रखते हैं, डी टी एस से। क्या? डी टी एस से। अब ये डी टी एस क्या है भाई? तो डी तो है यहाँ पर डिस्टेंस यानी दूरी, क्या है? दूरी। टी, टी यहाँ पर क्या है? टाइम, टाइम का मतलब समय। एस का मतलब है स्पीड, स्पीड यानी चाल। अब इससे करेंगे क्या सर? तो इससे हमें फॉर्मूले याद रखने में आसान होगा। जैसे हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता करना है, तो देखो टाइम और स्पीड साथ साथ है ना, तो टाइम और स्पीड का आपस में क्या करा दो? मल्टीप्लाई। क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। अब हमें निकालना है टाइम का, तो टाइम का क्या होगा मेरे भाई? देखो टाइम है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी डिस्टेंस बटे स्पीड। और यदि हमें स्पीड निकालनी हो, क्या निकालनी हो? स्पीड निकालनी हो, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस बटे में टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस बटे में टाइम। तीनों के तीनों फॉर्मूले आसानी से याद रह जाएंगे। अब देखो हमें क्या पूछा है? कार की सामान्य गति। सामान्य गति का मतलब हमें क्या पूछी है? स्पीड। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बटे में टाइम। क्या होती है? डिस्टेंस बटे में टाइम। अब देखो मेन जो सवाल आता है वो कहाँ से आता है और कैसे स्टार्ट करना है वो देखो। एक कार निर्धारित समय से 42 मिनट पहले निकलती है, ठीक है। मान लो यह कार एक्स की स्पीड से चल रही थी, पहले किसकी स्पीड से चल रही थी? एक्स की स्पीड से चल रही थी, और बाद में क्या किया इसने? अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी अपनी स्पीड को कितना कर दिया? पहले एक्स चल रही थी, अब कितना कर दिया? एक्स माइनस 10। पहले एक्स थी, अब एक्स माइनस 10 करना पड़ता है। और डिस्टेंस बराबर है आपकी, तो डिस्टेंस बटे टाइम। क्या? डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस तो ये है और स्पीड ये है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो किसका होता है? टाइम का। डिस्टेंस बटे स्पीड का रेशियो किसका होता है? टाइम का। अब देखो ये जो 42 मिनट आ रहा है, ये 42 मिनट क्या है भी? अंतर है। क्या है? अंतर है। ये जो 42 मिनट आ रहा है वो क्या है? हमारा अंतर है, डिफरेंस है। और डिफरेंस है किसका भी? जब वो एक्स की स्पीड से चल रही है तब का, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम का। यानी हम मानते हैं कि जो टाइम है वो किसके बराबर होता है अभी? टाइम है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड के। तो डिस्टेंस कितनी है? 210 किलोमीटर बटे में स्पीड कितनी मान ली? एक्स। और यही 210 किलोमीटर स्पीड यदि वो कितनी चले?
10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ता है। यदि वो इसको क्या कर दे, 10 कम कर दे, तो जो टाइम का अंतर आता है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो टाइम का अंतर है वो कितना आता है, 42 मिनट। कितना आता है, 42 मिनट। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखो भाई, यदि हमें 42 मिनट लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइम है वो किस में है, सॉरी, जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर में, स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर जो टाइम ले रहे हैं वो भी किस में लेंगे, घंटा में लेंगे। किस में लेंगे, घंटा में लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 42/60। ठीक है, अब सवाल हो गया, अगर ये लाइन लिखनी आ गई, सवाल हल हो गया। कैसे, अब देखो काटो इसको, किससे, 21 से। 21 को काटेंगे, 21 एकम 21 10, 21 से काटेंगे, 21 एकम 21 21 10, 21 दूनी 42। अब इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 30। यानी हमारे पास जो ओवरऑल बच गया वो कितना बच गया, 10/x माइनस 10 में x माइनस 10 बराबर 1/30। ठीक है, अब हमें स्पीड टी तो पूछी है, स्पीड टी कौन सी है, x, मतलब x का जो वैल्यू होगी वो इन पांचों में से कोई एक होगी, चारों में से एक होगी। ठीक है, तो हर बार क्या कराएंगे, पुट कराएंगे वैल्यू। 50 पुट करा के देखेंगे, 60 पुट करा के देखेंगे, 40 पुट करा के देखेंगे, 30 पुट करा के देखेंगे। आपको ये लगेगा कि यार इतना बड़ा, इतनी वैल्यू पुट करानी है। आप पुट तो करके देखो, बिल्कुल आसान है। देखो 50 है, क्या है, 50 है, तो 50 पुट कराएंगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, 1/5 माइनस ये कितना बन जाएगा, 1/4। बताओ 1/30 किसी भी हालत में नहीं आ सकता, तो छोड़ दो इसको। 60 पुट कराना है तो 1/6 माइनस 1/60 में से 10 घटाए 5। अब देखो बराबर कितना, 1/30। अब देखो 6 पंजे 30, इनका एलसीएम कितना आ गया, 30। 5 एकम 5, 6 एकम 6, बराबर कितना है, 1/30। 5 में से 6 घटाए 1/30। देखो यहाँ पर हमें निशान का कोई ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, निशान प्लस का आए चाहे माइनस का आए, क्यों, क्योंकि ये अंतर है। तो अंतर किसमें, अंतर के आगे साइन माइनस का लगा दो। पहले हम यदि ये ले लेते तो साइन प्लस का आ जाता, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आती हैं, एक तो प्लस की और एक माइनस की। कैसे, जब आप इनको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप यही वैल्यू है वो पुट करा के देखो इसमें। ठीक है, तो इससे हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इसका उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या करना है, सिंपली ये वाली इक्वेशन लिखनी है और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल है वो भी देखो किस तरीके से किया गया है। ऐसा ही सवाल है सेम टू सेम, देखो ये रहा। आपको पता है कि ये सारे के सारे सवाल किस में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली बार मैं डेट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, देखो एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे कम लगते हैं। तो इस सवाल को कैसे करोगे भाई, देखो वही फॉर्मूला, टाइम का जो अंतर होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस और स्पीड का। ये जो 3 घंटे कम लग रही हैं, ज़्यादा लग रही हैं, वो क्या है, अंतर। तो ये क्या क्या लिख दिया, अंतर। अब क्या आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 54 किलोमीटर। मान लो ये x की स्पीड से चल रही है और बाद में 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, बढ़ा दी। तो क्या करेंगे, 54 बटे में x प्लस में 3। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 18, 3 से काटेंगे तो 18। यानी हमारे पास क्या बन गया, 18 बटे एक्स माइनस 18 बटे एक्स प्लस 3 बराबर में कितना, 1। बराबर में कितना, 1। आई बात है समझ में, 18 बटे एक्स माइनस 18 बटे एक्स प्लस 3 बराबर में कितना, 1। अब देखो हमें क्या वही इन चारों में से क्या करानी है, वैल्यू पुट करानी है। कराओ, 3 पुट कराओ, 3 पुट कराएंगे तो 3 छिके 18, 3 और 3 6, 6 तिया 18। अब 3 6 का अंतर कितना आ गया, 3 का, तो नहीं होगा। 12 पुट करा के देखो, 12 में 18 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगी वैल्यू, तो ये नहीं हो सकता। 9 पुट करा के देखो, क्या पुट करा के देखो, 9, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, फिर से 12, फिर से पॉइंटों में आएगी, तो 9 से नहीं होगा। फिर देखो ये अपने आप, मतलब जैसे जैसे सवाल करोगे ना वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 पुट करा के देखो, एक ही बचा है, तो यही हमारा क्या रहने वाला है उत्तर। तो ये इसका क्या होगा, 18 बटे 6 माइनस 18 बटे 6 और 3 9 बराबर कितना, 1। 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 3 में से 2 घटाए 1 बराबर 1। इसका मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इन सवालों का ना
जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब करके देखो इस सवालों को, आपको 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही जो है वो सीरीज स्टार्ट की है इसी के लिए। इसका नाम है 2 सवाल की बात। तो इसको डेली देखना मत भूलिएगा। इसका टाइम है वो निश्चित रहेगा, सुबह 7 बजे। कितना? सुबह 7 बजे से लेकर के, और ये 5 से 10 मिनट का सेशन होने वाला है। तो आप इसको प्रीमियर पर जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, तो इसके अलावा दोनों सवाल समझ में आ गए? तो ये सवाल आपके लिए है। क्या? ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर है वो किस में बताना है? अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे भी दोनों के दोनों। इसमें ध्यान रखना है यूनिट सभी में बराबर होनी चाहिए। किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे। अगर यहाँ पर लगता कि 50 मिनट, तो 50 बटे कितना करते? 60। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ है वो कैसी लगी, हमारी जो शुरुआत है वो आप कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताना। हम जल्द ही आपके लिए एक और नया इनोवेशन लेकर के आएंगे, और ये वीडियोस आपके लिए डेली रेगुलर होंगे। इससे आपके मैथ्स के अंदर बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए थैंक यू। 2 सवाल की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा। कल भी जुड़ना मत भूलिएगा, और उत्तर का जवाब है, क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।